Good morning, 7th class students. As we are doing chapter 5 and today we shall try exercise 5.1. There is a question number 3 of exercise 5.1. Identify which of the following pairs of angles are complementary or which of the following pairs of angle are सप्लीमेंट्री. हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा पेयर, जो एंगल्स का ये पेयर दिया हुआ है, इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो सप्लीमेंट्री है और कौन सा पेयर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है. आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सप्लीमेंट्री एंगल जिसमें दोनों एंगल्स का जो सम है, दोनों एंगल्स का जो पेयर का सम बना हुआ है वो कितना होगा 180 डिग्री. अगर 180 डिग्री है तो वो सप्लीमेंट्री है. अगर दोनों एंगल्स का जो सम है अगर वो 90 आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है. तो हमारे पास अब मैं यहाँ पर मेरे पास जितने भी एग्जांपल्स हैं मैं उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है, वह फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको दिया है 65 डिग्री 115 डिग्री. तो मैं 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री करूँगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा डेट इज़ 180 डिग्री. तो 180 डिग्री अगर दोनों एंगल्स का सम आ गया तो हम कहेंगे कि ये एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स. सेम अगर नेक्स्ट है तो 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, ये दोनों पेयर दिए हुए थे 63, 27, मैंने दोनों को प्लस किया तो मेरे पास कितना आ गया 90 डिग्री. अगर 90 डिग्री आया है तो ये एंगल्स किस तरह के एंगल होंगे, डेट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सेम 112 डिग्री 68 डिग्री, तो मैंने 112 में 68 डिग्री को ऐड किया, 8 और 2 10, 6 और 1 7 और 1 8, 180 डिग्री हो गया. तो 180 डिग्री अगर सम होगा तो ऐसे सम को हम क्या बोलेंगे, डेट इज़ सप्लीमेंट्री एंगल्स. इसी तरह से ये इसमें आप देख सकते हैं लास्ट में है 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, दोनों का सम किया तो कितना आया 90 डिग्री. अगर ये 90 डिग्री है तो हम बोलेंगे ये कैसे एंगल है, डेट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ये तो हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स. आपने दोनों एंगल का सम करके ये वेरीफाई करना है कि अगर इनका सम 180 है तो सप्लीमेंट्री एंगल है, अगर इनका सम 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. मतलब कि हमें एक ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जो इसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो. अगर हमें ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, लेट द वन एंगल बी एक्स. हमें पता नहीं है एक्चुअली कि कौन सा एंगल किस एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो मैंने एक एंगल अपनी तरफ से सपोज किया, लेट द वन एंगल बी एक्स डिग्री. तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे फाइंड आउट होता है, अगर 90 में से जो एंगल गिवन है उसको माइनस कर दिया जाए. तो मैंने एक्स डिग्री एंगल मुझे गिवन था, मैंने 90 में से एक्स डिग्री एंगल को माइनस किया तो मेरे पास जो आया एंगल वो 90 माइनस एक्स डिग्री, वो आ गया मेरे पास कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो उन्होंने बोला है कि एंगल इटसेल्फ एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोथ आर इक्वल. तो मैंने एंगल इटसेल्फ मीन्स एक्स डिग्री के सामने 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री रख दिया. तो मेरे पास क्या हुआ कि ये एक्स डिग्री है, ये 90 माइनस एक्स में से माइनस का एक्स अगर मैं इधर लेकर जाऊंगी बाय इक्वेशन फॉर्म तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 हो जाएगा. x प्लस एक्स का सम क्या हो गया 2x इज इक्वल टू 90. तो x की वैल्यू 90/2 यू विल गेट द 45 डिग्री. तो मेरे पास x की जो वैल्यू आई है डेट इज़ 45 डिग्री. तो मुझे वो फाइंड आउट हो गया एंगल की, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री. कि अगर x 45 है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी क्या होगा, 90 में से 45 माइनस करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा 45. तो मेरे पास ये एंगल एग्जैक्ट निकला है. सेम इसी तरह से सेम क्वेश्चन ये है जो मैं नेक्स्ट बता रही हूँ आपको. फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री. ये सप्लीमेंट्री के इक्वल होना चाहिए. तो हमें यहाँ भी नहीं पता कौन सा एंगल है, तो हमने क्या सपोज किया कि लेट द वन एंगल बी एक्स डिग्री, कि एक एंगल एक्स डिग्री है. तो जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा डेट इज़ इक्वल टू 180 माइनस एक्स, तो वो 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री होगा. तो क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल ये कहता है कि जो एंगल आपको गिवन है सप्लीमेंट्री फाइंड आउट करने के लिए 180 में से आप वो एंगल माइनस करेंगे. तो अब ये कहा गया है कि इस एंगल इटसेल्फ एंड इट्स सप्लीमेंट्री बोथ आर इक्वल. तो ये एंगल इटसेल्फ है और ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों इक्वल है. माइनस का एक्स अगर हम उस साइड ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड तो क्या आ जाएगा, पहले से एक्स पड़ा है x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180. सो x प्लस एक्स दोनों का सम करेंगे 2x इज इक्वल टू 180. देन x की वैल्यू गेट करने के लिए बाय इक्वेशन आपको पता है 2 साथ मल्टीपल है तो नीचे आ जाएगा, 2 को 180 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट दी वैल्यू x इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये हमें 90 डिग्री मिल गया. अब 90 डिग्री एंगल सेल्फ है, 180 में से 90 माइनस करेंगे मतलब x 90 है, 180 में से 90 माइनस करेंगे देन यू विल आल्सो गेट 90. तो एक एंगल ऐसा आ गया जो इसका सप्लीमेंट्री भी उसी के ही उस एंगल के ही इक्वल है.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। हमें ये फिगर गिवन है, हमें जो ये फिगर गिवन है, इस गिवन फिगर के अंदर एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री एंगल से, मैंने आपको कल बताया था कि एक लीनियर पेयर की डिफाइन कराई थी जिसमें एक रे ओ ए, सपोज कीजिए कि मैंने इसका नेम रख दिया ए और बी लाइन है और ये ओ है, ये ए है, तो ये ओ है और ये सी है, सी मान लीजिए इसे, तो ओ सी रे ए बी लाइन के ऊपर स्टैंड है। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम जो दोनों तरफ डिवीज़न में बनता है वो हमेशा क्या होता है 180। बट उन्होंने बोला कि क्या हो अगर एंगल 1 को डिक्रीज़ कर दिया जाए तो एंगल 2 पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। एंगल 1 को डिक्रीज़ करना है, सपोज़ कीजिए मैंने एंगल 1 एक एक्यूट एंगल मान लिया, मैंने क्या माना 40 डिग्री। अगर मैं एंगल 1 40 डिग्री मानती हूँ तो 40 डिग्री यहाँ पुट करूँगी प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 2 जो आएगा वो 180 डिग्री में से 40 डिग्री लेस करूँगी तो एंगल 2 क्या होगा 140 डिग्री। तो नेचुरली है कि एक टाइम में लीनियर पेयर में अगर एक एंगल एक्यूट है तो दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज़ बनेगा। मीन्स अगर एक एंगल डिक्रीज़ है तो जो सेकंड एंगल 2 होगा वो थोड़ा उससे मतलब इंक्रीज होगा, मीन्स कि वो ऑब्ट्यूज़ फॉर्म में जाएगा। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज़ एक्यूट देन एंगल 2 बिकम्स ऑब्ट्यूज़ एंगल। तो आप अगर इस तरह से भी लिखेंगे तो वो भी ठीक होगा कि एंगल 1 अगर मैंने एक्यूट माना है तो एंगल 2 पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा कि वो ऑब्ट्यूज़ हो गया। तो वही देखना चाहते थे कि व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सभी क्वेश्चन इसकी ईजी हैं, बस थोड़ा सा समझना है इन्हें। कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ़ बोथ ऑफ दैम, मतलब उन्होंने बोला कोई भी आप 2 एंगल लीजिए, क्या वो सप्लीमेंट्री होंगे। कंडीशन भी दे दी कि या दोनों एंगल एक्यूट हो। अब 2 एंगल एक्यूट है, एक्यूट एंगल आपको पता है कौन से होते हैं, जो 90 से छोटे होते हैं। तो मैंने 2 एक्यूट एंगल मान लिए, कौन कौन से, 30 डिग्री और 65 डिग्री। तो मैंने 30 डिग्री में 65 डिग्री को ऐड किया तो मेरे पास आया 95 डिग्री। ये इक्वल टू 180 नहीं आया क्योंकि मुझे ये चाहिए कि दोनों एंगल का सम इक्वल टू 180 होगा तभी सप्लीमेंट्री होगा। बट ये दोनों एंगल का सम 95 आ गया है जो 180 से बहुत छोटा है, तो हम कह देंगे देयर इज़ अ नो सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब कि 2 एक्यूट एंगल का सम कभी सप्लीमेंट्री नहीं बन सकता। सेम अगर मान लो 2 एंगल ऑब्ट्यूज़ ले लीजिए जाए। ऑब्ट्यूज़ एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 से बड़े 180 से छोटे होते हैं। तो मैंने 2 ऑब्ट्यूज़ एंगल माने, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ऑब्ट्यूज़ एंगल वो ऑब्ट्यूज़ एंगल होते हैं जो 90 से बड़े और 180 से छोटे होते हैं। तो मैंने 2 ऑब्ट्यूज़ एंगल को मैंने लिया, लेट इट बी 130 डिग्री 120 डिग्री। ये 90 से बड़े और 180 से छोटे हैं। पर जब मैंने इनका सम किया तो इनका सम जो आया वो आया जी 0 डेट इज़ 5 डेट इज़ 2। जो सम आया वो 250 डिग्री आया। तो 250 डिग्री ग्रेटर देन हो गया किससे, 180 से। तो मुझे एग्जैक्टली सप्लीमेंट्री बनाने के लिए दोनों का सम 180 चाहिए। तो ये दोनों का सम 180 नहीं बना रहा है, 250 डिग्री 180 से बहुत बड़ा है। तो हम कह देंगे कि दीज एंगल, मतलब दीज पेयर ऑफ एंगल, इफ़ वी विल टेक द ऑब्ट्यूज़ एंगल देन इट विल नॉट बिकम द सम ऑफ 180 डिग्री। तो 180 डिग्री सम नहीं बनाता, तो हम कह देंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। अब लिए राइट एंगल, वो कह रहे हैं कि क्यों ना दोनों एंगल राइट एंगल ले लिए जाए। राइट एंगल आपको पता है कौन से होते हैं, द एंगल विच इज़ एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड एज राइट एंगल। तो मैंने 90 + 90 किया तो इक्वल टू कितना आया 180। अगर 180 आ गया तो वी कैन से डेट दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, मीन्स दीज पेयर ऑफ एंगल इज सप्लीमेंट्री एंगल। तो एक्यूट के केस में सप्लीमेंट्री नहीं है, ऑब्ट्यूज़ के केस में सप्लीमेंट्री नहीं है। सिर्फ राइट एंगल अगर 2 पेयर ले लें, उनका सम करें तो 180 आता है, डेट इज़ पॉसिबल फॉर द सप्लीमेंट्री एंगल। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में, एन एंगल इज़ ग्रेटर दैन 45 डिग्री, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी ग्रेटर दैन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस दैन 45 डिग्री। मीन्स वो कहते हैं कि अगर एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है और अगर मान लो उसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेते हो तो क्या वो भी 45 डिग्री से बड़ा होगा या 45 डिग्री के इक्वल होगा या 45 डिग्री से लेस होगा, मीन्स छोटा होगा। तो मुझे नहीं पता, सबसे पहले तो मैं एंगल मानूँ जो 45 डिग्री से बड़ा है। तो मैंने लेट द एंगल बी, मैंने एंगल 45 डिग्री से थोड़ा बड़ा 50 डिग्री ले लिया।
अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर मैं लेती हूँ तो कॉम्प्लीमेंट्री तो ये कहता है ना कि जो एंगल गिवन है उसे माइनस कर दीजिए। तो मैंने 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री किया, आई विल गेट 40 डिग्री। अगर मैं 40 डिग्री ले रही हूँ तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है डेट इज़ लेस देन 45 डिग्री। ये देखने में ही पता चल रहा है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 45 डिग्री से छोटा है। तो ये कितना आ गया जी, 40 डिग्री। तो क्लास आज मैंने यहीं तक क्वेश्चन कराए हैं। आप कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ के इन क्वेश्चंस को करना, आपको ईजिली समझ आ जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।